गुड इवनिंग दोस्तों। दैनिक करंट अफेयर्स की शानदार क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है मंगलवार 2 जून 2026 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की ये नई क्लास। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं मिलती, बल्कि देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी सही और अपडेट जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी है। करंट अफेयर्स वही हथियार है जो सामान्य विद्यार्थियों को टॉपर्स की कतार में खड़ा कर देता है। तो आज की क्लास में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, योजनाओं, पुरस्कारों, खेल विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक गतिविधियों को समझेंगे जो आने वाली यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर आप रोज सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं, तो एक साल बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज है। एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अभी एक स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो भी आप अपने लक्ष्य को दूसरों को ना बताएं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप अपने तक ही सीमित रखें। दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ करंट अफेयर सीखने के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों को एक कदम और करीब ले जाने के लिए है। तो अपनी कॉपी कलम तैयार रखिए, पूरा फोकस बनाइए और चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार करंट अफेयर सेशन। क्योंकि जो आज की खबरों को समझता है वही कल का अधिकारी बनता है। दोस्तों, हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता है। कोशिश करते रहना ही सफलता की पहचान है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली हेडलाइंस के साथ। हमारी पहली हेडलाइंस है, राष्ट्रीय व न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, रक्षा वार्ता और नए नियम। फर्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज। भारत के कानून मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत में नए न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जो कि हमने कल पढ़ा भी था कि सुप्रीम कोर्ट में अब कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 37। सेकेंड पॉइंट है, अगस्त मलाई परिदृश्य पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षिण भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अगस्त मलाई परिदृश्य से सभी अवैध अतिक्रमणों को हटाने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कड़ा निर्देश जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद। नई दिल्ली में आयोजित दूसरे द्विपक्षीय संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स ने हिस्सा लिया। दोनों देशों ने औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सामग्री और सेवाओं पर एक समझौता ज्ञापन विकसित करने तथा चेन्नई में संयुक्त खोज और बचाव अभ्यास करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप्रवासन और विदेशी नियम 2025 में संशोधन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी वीजा धारकों के लिए पंजीकरण समय सीमा में बदलाव करते हुए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। और है हमारी नेक्स्ट हेडलाइंस, डिजिटल रिकॉर्ड में भूल जाने का अधिकार। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल रिकॉर्ड में भूल जाने के अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटन, को लागू करने के संबंध में एक ऐतिहासिक 144 पन्नों का निर्णय और दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आगे है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा व रक्षा, ब्रह्मोस निर्यात, नई सैन्य नियुक्तियां और वैश्विक कमान। फर्स्ट पॉइंट है वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात। भारत ने रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए वियतनाम के साथ लगभग 60 बिलियन रुपए यानी 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस के बाद वियतनाम इसका दूसरा विदेशी खरीदार बना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फिलीपींस के बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके बाद या पहला विदेशी खरीदार कौन था। तो पहला है फिलीपींस और उसके बाद दूसरा क्या है, वियतनाम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जनरल सुब्रमण्य बने नए सीडीएस। जनरल एन एस राजा सुब्रमणी ने आधिकारिक तौर पर भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उनके पास सैन्य थिएटराइजेशन योजना को लागू करने की अहम जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है वायुसेना और नौसेना कमान में बदलाव। एयर मार्शल तरुण चौधरी ने भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के लिए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। वहीं वाइस एडमिरल विनीत मकाटा ने अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अफ्रीका को चिकित्सा सहायता। भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और उगांडा में इबोला प्रकोप से निपटने के लिए अफ्रीका सीडीसी को चिकित्सा सहायता की अपनी पहली खेप भेजी है। नेक्स्ट है मलेशिया का सोशल मीडिया पर कड़ा रुख। मलेशिया सरकार ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को के सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक, फेसबुक आदि उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और बुनियादी ढांचा। रिकॉर्ड यूपीआई लेन देन, जीएसटी संग्रह और रेलवे का नया जोन। फर्स्ट पॉइंट है मई में रिकॉर्ड यूपीआई और जीएसटी संग्रह। मई 2026 में देश का सकल जीएसटी संग्रह 3.2% की वृद्धि के साथ 1.94 लाख करोड़ दर्ज किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे है वही आईपीएल और गर्मियों की छुट्टियों के कारण डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला, जिससे यूपीआई लेन देन 29.90 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है दक्षिण तटीय रेलवे जोन चालू। भारतीय रेलवे ने देश के 18वें रेल जोन दक्षिण तटीय रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे के लिए एक नया लाल लोगो 18 सितारों वाला जारी किया है। विशाखापट्टनम मुख्यालय वाला ये जोन 1 जून 2026 से पूरी तरह चालू हो गया है। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष पूरे। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सूक्ष्म ऋण योजना पीएम स्वनिधि ने अपने सफल 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में 17,800 करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृति किए गए हैं। नेक्स्ट है सिक्किम फूड साक्षर राज्य घोषित। तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी सुनहरे कलम से हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख उल्लास, जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के तहत सिक्किम को आधिकारिक तौर पर फूड साक्षर राज्य घोषित किया गया है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया। नेक्स्ट है खेल जगत, आईपीएल 2026 चैंपियन सिंगापुर ओपन और आईसीसी निलंबन। आरसीबी ने जीता अपना दूसरा आईपीएल खिताब। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर
ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रनों की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। आगे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में उनके ऐतिहासिक बल्लेबाजी रिकॉर्ड्स के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से नवाजा गया। सात्विक चिराग की ऐतिहासिक खिताबी जीत। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद फिक्री को हराकर सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब जीता। वे ये सुपर 750 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट कनाडा निलंबित। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रशासनिक और शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण क्रिकेट कनाडा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। स्टैटिक जीके अवधारणाएं और ऐतिहासिक संदर्भ। भूल जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगेटेन। ये किसी व्यक्ति को इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने व्यक्तिगत डेटा, पुरानी या भ्रामक जानकारियों को हटवाने का अधिकार देता है। भारत में इसे निजता के अधिकार अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में देखा जाता है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल में फैली एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट श्रृंखला है, जिसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू की गई ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए 10,000 तक का संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है। इबोला वायरस, यह एक अत्यधिक घातक और संक्रामक वायरस है जो मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स में गंभीर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनती है। इसकी पहचान पहली बार 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी, इसीलिए इसका नाम इबोला वायरस पड़ गया। वर्ड ऑफ द डे, तो पहला है राइट टू बी फॉरगेटेन, भूल जाने का अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजिटल रिकॉर्ड्स में राइट टू बी फॉरगेटेन के प्रवर्तन पर व्यापक नियम तय किए हैं। और नेक्स्ट है कोलेटरल फ्री लोन, कम पार्श्विक मुक्त ऋण, बिना गारंटी का ऋण। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को कोलेटरल फ्री लोन की सुविधा दी जाती है और साइनर्जी अंतर सहयोग या तालमेल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का मुख्य कार्य तीन सेनाओं के बीच साइनर्जी बढ़ाना है। आगे है त्वरित परीक्षण क्विज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जून 2026 में किस देश के साथ $629 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है वियतनाम। नेक्स्ट है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जून 2026 में कौन सा बैडमिंटन खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो सिंगापुर ओपन 2026, जो कि पुरुष युगल का है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की उल्लास पहल के तहत किस राज्य को पूर्व साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो उत्तर है सिक्किम। 1 जून 2026 से आधिकारिक रूप से चालू हुए भारतीय रेलवे की 18वें जोन दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण क्रिकेट कनाडा को निलंबित कर दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। मई 2026 में भारत का कुल डिजिटल यूपीआई लेन देन कितने लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका सही उत्तर है 29.90 लाख करोड़। भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांड इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल तरुण चौधरी। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास यही समाप्त होती है दोस्तों। आज हमने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, खेल विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े मुद्दों को समझा। मुझे उम्मीद है कि आपने सिर्फ तथ्यों को याद नहीं किया होगा, बल्कि उनके पीछे के कारणों और महत्व को भी समझा होगा। याद रखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसे एक दिन पढ़कर नहीं जीता जा सकता,
इसमें सफलता पाने के लिए रोजाना अभ्यास, नियमित रिवीजन और निरंतर अपडेट रहना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो उसे अपने नोटबुक में जरूर लिखिए और कम से कम एक बार रिवीजन अवश्य कीजिए। क्योंकि पढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। और याद तभी होता है जब आप हम डेली रिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट, खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, अपनी तैयारी को बेहतर बनाऊंगा या बनाऊंगी और अपना लक्ष्य तक पहुंचने तक रुकूंगी नहीं। याद रखिए, सफलता किसी की किस्मत में नहीं लिखी होती है, उसे अपनी मेहनत से लिखना पड़ता है। यदि आपको यह क्लास उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स की क्लास में और कुछ और महत्वपूर्ण विषयों, नए प्रश्नों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।